एकता जिंदाबाद, वकील एकता। देखिए, कल शाम को हमारे जनरल सेक्रेटरी है टीका डागर, इनका बेटा है, वो बल्लभगढ़ से जा रहा था किसी काम से। पुलिस के द्वारा गलत तरीके से रोककर, बच्चा था, रुक रहा था वो, उसे ना थोड़ी सी आ गया, उसके ऊपर लाठियाँ बरसा दी, उसकी गाड़ी तोड़ दी। और मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी। और वो इतना घबरा गया बच्चा कि अगर वो घबराहट में गाड़ी कहीं मार भी सकता था, कुछ और भी गलत हो सकता था। उस कंडीशन में फिर उसने अपने फादर साहब के पास फ़ोन किया, टीका डागर के पास। टीका गया, मौके पे देखा, पुलिस वालों से पूछा कि भाई क्या बात होगी। इसे देख के पुलिस वाले वहाँ से चले गए मौके से। तो ये पुलिस का बिल्कुल गलत रवैया है। पुलिस ने ये आम धारणा बना रखी है कि जहाँ भी वकीलों का कोई मैटर आए या उनसे रिलेटेड आए, उनके रिलेटिव का आए, तो वहाँ तो पुलिस इतने इनके खिलाफ हो जाती है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले भी हमारे वकील साथी है योगेश शर्मा, छां से ताने में, उसके साथ भी इसी तरह की बदतमीजी SHO द्वारा करी गई है। उसके साथ बदतमीजी करी, वहाँ बिठाया, उसके खिलाफ हमने CP साहब को शिकायत भी दी है, उस पर भी जांच चल रही है। अगर उसमें कोई बात नहीं, उसके खिलाफ भी हम संज्ञान लेंगे। फैसला साहब चेकिंग करने के लिए रोक रहे थे या फिर ऐसे ही उन्होंने एकदम? देखिए, चेकिंग का ना तो वहाँ कोई गाड़ी थी उनके पास चेकिंग वाली, ना कोई वो बैरिकेड्स उन्होंने लगाए हुए थे। तो उन्होंने तो डंडे लेकर बीच रोड पे खड़े थे। किस नियत से खड़े थे, किस बारे में खड़े थे, वहाँ पे ये भी पता लगा है कि उन्होंने कई और लोगों को भी इस तरह से गलत तरीके से रोका, डंडे मारे। तो ये कहाँ का लॉ है कि अगर तुम कोई जा रहा है बिना रोके उसे डंडे मार के रोक रहे हो? ये पुलिस का काम है? ये तो बदमाशी है, गुंडागर्दी है। तो इस तरह की बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से हम CP साहब को, प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। जो भी दोषी है, पुलिस जैसे भी दोषी आम दोषियों के साथ कार्रवाई करती है, वैसे इनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और संज्ञान लिया जाए। जब तक हम सारे साथी एकजुट होकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और करते रहे। देखिए, आप ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को मतलब क्राइम से बचा रहे हैं, उनमें क्राइम का खौफ बढ़ा रहे हैं। ये पुलिस का काम थोड़ी है। पुलिस कायदे में रह के कोई काम करे। लॉ नाम की भी कोई चीज़ है। अगर बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा हो रहा है, पढ़े लिखे वकील है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आमजन कैसे सुरक्षित रहेगा? मुझे आप इस बात का जवाब दें। आज का कामकाज ठप किया गया है या किस तरह से अपना विरोध जता रहे हैं? देखिए, आज बिल्कुल हमारा वर्क सस्पेंड है। सारे साथी हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, इसके विरोध में बैठे हैं। और अब हमारे पास पुलिस की तरफ से जैसे भी कोई फ़ोन आ रहे हैं या आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारी यही उनसे आपके द्वारा मांग है। हमने भी यही कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? हाँ, आश्वासन मिला। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं इसमें, तो जैसा भी जो आगे की होती है उसमें देखते हैं। अगर कार्रवाई हो, क्राइम ब्रांच वाले की पहचान हो पाई है जिसने डंडा मारा था या अभी कोई पहचान नहीं। सेक्टर 30 के CIA वाले बता रहे हैं, बाकी आइडेंटिफाई ये नहीं हुए कि बाय नेम कौन है। वो तो पुलिस को सब पता है कौन है। अगर पुलिस जांच करेगी या पुलिस पूछेगी कोई तो। आसपास CCTV कैमरे भी थे वहाँ पे जब ये वारदात हुई थी? आसपास इस बारे में अभी हमें संज्ञान नहीं है। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं सर, क्या चाहते हैं? बस यही है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि पुलिस सभी के खिलाफ करती है, वैसे ही पुलिस मान के नहीं, जैसे अपराधी के खिलाफ होते हैं उसी तरह से उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए।